आइए बाबू, हम लोग आज फिर से मिले हैं। आज हम लोग का दूसरा सूट है, दूसरा दिन है ना। और आज हम आप लोग को बोले हुए हैं थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री। थोड़ा सा बस बोलना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छा हमको सपोर्ट कर रहे हो, है ना। आप कमेंट सेक्शन में या बहुत सारा आपका सजेशन वगैरह आ रहा है फोन पे या वीडियो पे ही, है ना, कि साहब ऐसे ऐसे करना है, ये चीज है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है ना। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है हमको, है ना, कि आप लोग इतना हमको सपोर्ट कर रहे हो, एक एक चीज बारीकियां बताते हो कि साहब ये कर लो, ऐसे कर लो, है ना। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है बाबू कि मेन क्या है कि टास्क की जो साउंड क्लैरिटी है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो लॉकडाउन होने के कारण माइक अच्छा नहीं मिल पा रहा है, या अच्छा क्या है ही नहीं माइक, है ना, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हमें फिलहाल क्या करना है कि अभी कंटेंट पे फोकस करना है ना। अगर साउंड थोड़ा बहुत इधर उधर से आ जाता है ना, समझ में आ जाता है, तो दैट इज मोर गुड, है ना। जैसे लॉकडाउन हम लोगों का खत्म होता है उसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यूटी में अच्छा वीडियो शूट कर लेंगे। टेक्निकली उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा आप लोगों के कारण, वो आप लोग बता देना, वो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। खैर हम लोग टाइम पास नहीं करते, आ जाते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक। नया टॉपिक आपका जो है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। बोले थे हेडिंग डालेंगे बाबू, थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे बाबू, थर्मल एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, कहते हैं क्या कि अगर कोई भी मैटर है, अगर मैटर को आप हीट देते हो बाबू और उसका स्टेट चेंज नहीं करे, मैटर को अगर आप हीट दीजिएगा और उसका स्टेट चेंज नहीं करे तो फिर क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, पक्का। हाँ, अब एक्सपेंशन होता क्या है कि हीट देने से होता क्या है, तो देखो हम बता रहे हैं कि जैसे आप हीट देते हो तो हीट देने से क्या होगा, उस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आती है तो साहब वो क्या करती है, ऑसिलेट करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप किसी मैटर को अगर हीट देते हो तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब कि एनर्जी ऑफ एटम वो क्या करेगा साहब, इंक्रीज कर जाएगा। एटम की एनर्जी क्या होगी साहब, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसी एटम की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी होगी, तो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एटम क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। और जैसे एटम ज्यादा ऑसिलेट करने लगेगा तो एटम के बीच की, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट इज एवरेज डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द एटम्स क्या होगा साहब, इंक्रीज कर जाएगा। और इसी जैसे ही सेपरेशन इंक्रीज कर जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज थर्मली एक्सपैंड करेगा, ठीक है। वो मैटर या वो मटेरियल, वो सब्सटेंस क्या होगा, थर्मली एक्सपैंड करेगा। इसका मतलब जैसे आप हीट देते, थोड़ा सा समझना है कि जैसे आप हीट देते हो तो टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर आने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी कौन सी बढ़ती है साहब, वो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है। और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो एटम्स अपने जगह पे क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे। और जैसे ऑसिलेट कर लेंगे तो उनके बीच की एवरेज सेपरेशन क्या होगी साहब, बढ़ जाएगी। और जैसे एवरेज सेपरेशन बढ़ जाएगा तो मेटल क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, सब्सटेंस क्या होगा साहब, एक्सपैंड कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, तो ठीक है। तो जो हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन कैसे होता है, एरियल एक्सपेंशन कैसे होगा, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कैसे होगा। ये तीन एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले आते हैं हेडिंग डालना हो, हेडिंग डालिए पहला लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक रॉड है ना, इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, और इसकी लेंथ मान लो L।
ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करवाए, इस रॉड की लेंथ क्या होगी साहब, L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, और डेल्टा L क्या होगा, चेंज इन लेंथ, ये होगा T फाइनल दैट इज T2। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि T इनिशियल इज लेस देन T फाइनल, तो इनका जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा T दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है साहब, डेल्टा T क्या होगा हमारा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। अब कहते हैं क्या कि साहब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो उसकी फाइनल लेंथ क्या होगी, तो हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो कहते हैं देखो कि जो ये लेंथ जो चेंज, डेल्टा को क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल क्या है साहब, चेंज इन लेंथ, मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो लेंथ कितनी इंक्रीज कर गई, तो दैट इज द चेंज इन लेंथ। वो चेंज इन लेंथ क्या है हमारे यहाँ पे, डेल्टा एल है। तो कहते हैं क्या कि साहब जो डेल्टा एल होगा, जो डेल्टा एल होगा, चेंज इन लेंथ होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, चेंज इन टेम्परेचर के। और एक चीज और कहता है कि जो डेल्टा एल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, इनिशियल लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होगा वो, इनिशियल लेंथ के। इन दोनों को मिला लो, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा या प्रोपोर्शनलिटी कर दो, तो प्रोपोर्शनलिटी एल डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम ठीक है। अब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो दो चीजें आपको पता होगा, एक इक्वालिटी का साइन आएगा और दूसरा एक कांस्टेंट भी आएगा। तो या हम लोग इक्वालिटी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वालिटी का साइन आएगा और साथ साथ में क्या है, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा, एल डेल्टा टी। ये हो गया डेल्टा एल की वैल्यू आपकी। यहां पे अल्फा क्या है, वेयर अल्फा बराबर कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अब डेल्टा एल बेसिकली क्या होगा, तो डेल्टा एल होगा फाइनल लेंथ माइनस क्या होगा, इनिशियल चेंज है ना, लेंथ में चेंज है तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल। तो ये डेल्टा एल आप लिख सकते हो। तो फाइनल लेंथ क्या है यहाँ पे, फाइनल लेंथ मान लो लेंथ एट टेम्परेचर टी, किसी भी टेम्परेचर लिखा होगा, और इनिशियल लेंथ मान लो ये एल नॉट मान लो। ठीक है, रहने दो, बाद में चेंज कर देंगे, फिर इधर सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इनिशियल लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, चलो तो यहां पे आप लिख सकते हो लेंथ एट एनी टेम्परेचर टी माइनस एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, या लेंथ एट एनी टेम्परेचर टी बराबर माइनस है उधर जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस में हो गया अल्फा एल डेल्टा टी। कोई दिक्कत, अब इन दोनों में एल कॉमन है, एल कॉमन ले लो, या लेंथ एट एनी टेम्परेचर टी बराबर अल्फा हो जाएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत हो नहीं। तो यहां पे एल को क्या बोलेंगे, इनिशियल लेंथ है, अल्फा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। हाँ, थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, लिख क्या देते समझ में आता है। ठीक है, अब कहते हैं क्या कि यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है इस अल्फा को, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका अल्फा की यूनिट क्या होगा बताना पड़ेगा। तो अल्फा की यूनिट देखो, यहीं से आ जाओ, यहीं से आ जाओ, यहां से आ जाओ, है ना। ये डेल्टा एल और ये एल है, तो मीटर मीटर कट गया साहब, मीटर मीटर कटा, और ये अल्फा तो 1 इधर बचेगा 1, डेल्टा टी आएगा इधर, तो क्या होगा अल्फा बराबर 1 बाई डेल्टा टी। तो 1 बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 बाई डिग्री सेल्सियस या 1 बाई केल्विन। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई डिग्री सेल्सियस और 1 बाई केल्विन। कभी कभी बुक में लिखा रहता है
डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है साहब जी। अब तुम सोचो कि एल टी बराबर एल इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी बराबर एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पे एल नॉट क्या है साहब, आपकी इनिशियल लेंथ, और एल टी क्या है कि लेंथ एट एनी टेम्परेचर टी। तो ये जो फॉर्मूला है एल टी बराबर एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा? तो ये वैलिड तब होगा सर जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो। यहाँ पे हम जितना भी अल्फा लिए हैं सर, यहाँ से लेना चालू कर दिए, कांस्टेंट की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू वो हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। लेकिन अगर अल्फा वेरी कर जाए, वेरिएबल हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, है ना। होता है ऐसे ही, लेकिन करने का प्रोसीजर कुछ अलग, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस होता है वैसे करेंगे। प्रोसेस को मिटाओ, हो गया। आओ देखते हैं आज थोड़ा सा लेट हो गया है ना वीडियो शूट करने में, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी नहीं पढ़ा है वो, है ना। लेकिन ध्यान से देखना है क्योंकि है भी ये क्रैश कोर्स है, देखना है। कहते हैं चूंकि यहाँ पे आपने पढ़ा था डेल्टा एल बराबर एल इंटू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी, हम कह रहे हैं क्या कि इफ अल्फा इज वेरिएबल, अगर अल्फा क्या हो वेरिएबल, तो इसका वेरिएशन भी होगा, तो वो दो टाइप से होगा, एक लेंथ के साथ, दूसरा टेम्परेचर के साथ। जैसे मान लो कि ये रॉड है ना, ये एल लेंथ की है साथ, बहुत बढ़िया, और इसकी अल्फा दी हुई है, मान लो कि अल्फा का वैल्यू ए प्लस बी एक्स दी हुई है। अल्फा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी एक्स, ए बी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएशन लेंथ। तो अल्फा जो है वो एक्स के साथ वैल्यू कर रही है साथ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डेल्टा एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएल, कैसे अभी समझा रहे हैं, और यहाँ पे एल को लिख देंगे डीएक्स, क्योंकि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं, if alpha is variable, that is alpha is a function of x। अगर अल्फा फंक्शन x का फंक्शन है तो क्या होगा, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे, ये ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल को dl लिखोगे बराबर एल को क्या मानोगे, dx अल्फा अल्फा और डेल्टा टी रह जाएगा, है ना, या dl बराबर डेल्टा टी कांस्टेंट मानोगे साहब, इंटीग्रल अल्फा dx, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट करोगे, ये टोटल आंसर आ जाएगा। आपका ऐसा कैसे किया, अगर देखो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये अल्फा एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो हम सॉल्यूशन कब कर सकते हैं, फॉर्मूला कब ड्राइव कर सकते हैं, जब मानिए कि साहब कोई भी एक्स पे जाके डीएक्स का एक स्ट्रिप काटे, नहीं, और हम ये मानेंगे कि जो अल्फा की वैल्यू एक्स पे होगा वही अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस डीएक्स पे भी होगी, तो जो यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे, हम लोग क्या मान सकते हैं, डीएक्स लेंथ के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, कांस्टेंट है, और जैसे कांस्टेंट मानेंगे तो साहब हम कर सकते हैं, नहीं वैसे ही दूसरा लिख सकते हैं, इफ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ किसका, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर। अगर अल्फा किसके फंक्शन में हो साहब, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन क्या होगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लिख सकते हैं साहब ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो वही सी डेल्टा एल, तो डीएल बराबर एल को तो एल ही लिखेंगे, क्योंकि अब फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो टी पे जो टेम्परेचर होगा अगले डीटी के लिए क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो देखो एल अल्फा dt समझ में आया क्या, नहीं आया तो कुछ नहीं था, यहां पे अल्फा किसके फंक्शन में, लेंथ का फंक्शन में, टेम्परेचर फंक्शन, तो टेम्परेचर फंक्शन में, तो हम ये मानेंगे किसी भी टी पे जो किसी भी टी पे जो अल्फा की वैल्यू है वो अगले टी प्लस dt के लिए क्या होगा, वो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, अगर टेम्परेचर का फंक्शन में है, कांस्टेंट माने तो ही बना सकते हैं। अच्छा, तो हम यही माने साहब, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, छोटा सा टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं सर।
तो इसलिए एल कांस्टेंट मान लिया, अल्फा टेम्परेचर के साथ देखो अल्फा क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टी बी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो सकता है आसानी से, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं। ऐसे ही फटाक से हम लोग करते हैं दूसरा, जल्दी करो। लीनियर एक्सपेंशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का एक और नाम क्या है बाबू, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो देखो एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन कैसे कहते हैं, मिटा दो आगे। गर्मी बहुत रहा हो है ना, और क्या बोलते हैं, शाम हो चला है ना, आज हम लेट हो गए हैं वीडियो शूट करने में, इसलिए थोड़ी सी आज दिक्कत हो गया, क्योंकि इधर बारिश वगैरह हो रहा था, फिर उमस वगैरह हो गया है, शाम होने वाला है, लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम है ना। बहुत लोग स्कूल वाले जो है, जिस स्कूल में हम ये स्कूल है उसी स्कूल में ही आपको पढ़ा रहे हैं, अपने मतलब भैया का ही है, मतलब भैया मतलब खास भैया का नहीं है, बगल में ही है भैया, तो उनसे बोले साहब हमको पढ़ाने के लिए दीजिए, बच्चों का कुछ कल्याण हो, तो कल्याण वस्तु भव के लिए उन्होंने अपना स्कूल दिया साहब है ना। तो कभी उनका टाइम, कभी वो बाहर रहते हैं, कभी हम इधर उधर रहते हैं, कभी हम सोए रहते हैं है ना, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आता है हमको ना, तो इसलिए क्या थोड़ा सा आसान हो गया है, वो नहीं थे, फिर हम थोड़ा सा बिजी हो गए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं साहब ना, तो शाम हो चला है, हम लोग जल्दी जल्दी शूट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी आप पढ़िए, और जैसे वीडियो खत्म हो रहा है साहब, आप घर बैठिए शाम में रात में, और इसके बेसिस पे जितने सारे जो मिलेगा तुम सब मिलेगा उसको डील कर लेना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से और इसके साथ साथ जो बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स है उसको डील करने से कंपटीशन नहीं निकलेगा है ना, कंपटीशन आपके बदौलत निकलेगा, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बस क्या है थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, मस्त रहिए है ना, कोरोना का मजा लेते रहिए। आइए बहुत एरियल एक्सपेंशन अपन देखते हैं है ना। मान लो कि साहब ये हमारी क्या है, एक फ्रेम है, ठीक है, कोई दिक्कत, इसकी लेंथ मान लेते हैं L1 और इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं L2, कोई दिक्कत, और इसका लीनियर एक्सपेंशन क्या मानते हैं अल्फा, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, नहीं ऐसा मान सकते हैं। चलो अब अगर साहब इसके लिए L1 है, L2 जिसके लिए अल्फा 1 मानो, इसके लिए अल्फा 2 मानो है ना, तो साहब अभी डेरिवेशन कर रहा है, डेरिवेशन में दोनों अल्फा ही मान लेते हैं, इसका भी अल्फा और इसका भी अल्फा, मतलब ये सब रोड क्या हमारे सेम है, लेकिन जब उसके बाद उसको हम बता देंगे कैसे कैसे करेंगे, अगर अल्फा चेंज जाए तो फिर क्या क्या बोलेंगे उसको। तो देखो अब एरियल एक्सपेंशन, इसी एरिया के बारे में बात करेंगे, तो मान लो कोई भी इनिशियल टेम्परेचर Ti है और Ti के साथ उसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल एरिया क्या निकाल सकते हैं, L1 into L2 लिख सकते हैं बाबू, बोलना पड़ेगा पक्का, देखो तो क्या लिखेंगे इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया क्या लिखेंगे, तो फाइनल एरिया मान लो कि साहब ऐसे हो जाएगा, अरे कुछ बढ़ जाएगा ना, ये L1 L प्लस डेल्टा L1 हो जाएगा, ये L1 प्लस डेल्टा L1, क्योंकि L1 में चेंज है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, टाक से बोलो, ये हो जाएगी L2 प्लस डेल्टा L2, पक्का ना साहब, सही आया, सही है। अब तू सोच ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, तो साहब ये तो लीनियरली एक्सपेंड करेगी ना, जब लीनियरली एक्सपेंड करेगी तो इसकी टेम्परेचर कितनी हो जाएगी, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा L1 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये टी इनिशियल है, ये फाइनल टेम्परेचर है, और यहाँ पे डेल्टा क्या क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, बोलो ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि टी फाइनल इज ग्रेटर देन क्या है, टी इनिशियल, कोई दिक्कत, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा डेल्टा टी हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ होगा L1 into, इसकी जो फाइनल लेंथ हो जाएगी टेम्परेचर पे L1 into 1 प्लस अल्फा into डेल्टा टी, और इसकी जो फाइनल लेंथ हो जाएगी L2 into 1 प्लस अल्फा into डेल्टा,
है ना। तो फाइनल एरिया अगर आप लिखेगा तो क्या लिखोगे, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो, तो L1 इन प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी इंटू L2 प्लस L2 अल्फा डेल्टा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आपको L1 इसका इसके साथ L1 L2, फिर इसका इसके साथ प्लस L1 L2 अल्फा डेल्टा टी, फिर इसका इसके साथ L1 L2 अल्फा डेल्टा टी, फिर इसका इसके साथ L1 L2, ये भी वही आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, ये मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का स्क्वायर भी होगा ना, कुछ गड़बड़ हो गया, इसका इसके साथ किया ठीक है, इसका इसके साथ किया L1 L2 अल्फा डेल्टा टी ठीक है, इसका इसके साथ L1 L2 अल्फा डेल्टा टी, इसका इसके साथ L1 L2, यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर होगा ना बाबू, और डेल्टा टी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो कि L1 L2 क्या है, बोलना पड़ेगा, ये तो इनिशियल है एरिया है कि नहीं, साथ L1 L2 इसमें भी इसमें भी सब में L1 L2 है, L1 L2 क्या कर ले, कॉमन ले ले, स्पेस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना, इसी में थोड़ा सा कर लेते, बाकी ये मिटाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ऊपर वाला मिटा देंगे, ऊपर वाला मिटा देंगे सबसे अच्छा, यहाँ देखिए या ए फाइनल यहां के बाद यहां, ठीक है, या ए फाइनल बराबर क्या होगा, ए इनिशियल इंटू यहां हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तो 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब आप सोचो कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन है, वो एलिमिनेशन समझना पड़ेगा। कहते हैं क्या कि मान लो कि 10 सेंटीमीटर का एक वायर है ना, अब वो 10 सेंटीमीटर का वायर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मान लो, मानना है बहुत कुछ भी मान सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर मान लो तुम टेम्परेचर साहब इंक्रीज करके 20 डिग्री से इंक्रीज करके, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितनी होगी साहब 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोचो कि वो जो लेंथ होगी वायर की, वो पहले 10 सेंटीमीटर की थी, तब कितना होगा 15 सेंटीमीटर। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो साहब लेंथ तो इंक्रीज होगा ना, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं। अल्फा की जो वैल्यू होती है साहब बहुत कम होती है, मतलब 10⁻⁵ -6 के रेंज में होती है साहब, है ना। इसका मतलब साहब टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही बढ़ने पे एक्सपेंशन तो बहुत ही कम होती है, बहुत थोड़ा एक्सपेंशन होता है। और इसलिए साहब अगर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा क्या है साहब बहुत ही छोटा है, और बहुत छोटा है तो अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, और उससे भी छोटा होगा, तो अल्फा स्क्वायर शुड बी टेंड्स टू, अपन क्या मान सकते हैं 0, ये 0 कर लो, तो यहां से यार फाइनल एरिया आपको आ जाएगा ए इनिशियल इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस 0। साहब ये तो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब सोचो ये अल्फा है, 2 अल्फा है, इसको अपन क्या बोलेंगे प्रणाम सर। तो हमारे सर थे वो पढ़ाए हुए हैं, है ना, तो गुरुजी हैं हमारे। तो 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्या होगा साहब, इस 2 अल्फा को हम लोग बोलते हैं अल्फा के बाद बीटा, वेयर बीटा बराबर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन क्या बोलते हैं साहब, बीटा को कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो इसलिए यहां पे बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया,
एरिया एक्सपेंशन होगा बाबू, तो यहाँ पे हमेशा बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फा बराबर होगी। इसलिए जो ये ए फाइनल जो होगा एरिया वो ए इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा, सॉरी बीटा था, हाँ ठीक है, बीटा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यही कार्य आपको खत्म कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जल्दी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लोगे तो साहब वही क्यू बना लेना है ना, L1 L2 L3 कर लेना ऐसे, L1 L2 L3 कर लेना, करने के बाद सब में लगा लेना और वॉल्यूम क्या होगा, L1 into L2 into L3, V इनिशियल हो जाएगा, V फाइनल क्या होगा, L1 into L2 into L3 वाला फाइनल वाला कर लेना। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, तो V फाइनल इज इक्वल टू होगा तो V इनिशियल into 1 plus 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। बाकी को इलिमिनेट कर देंगे साहब, या V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल into 1 plus 3 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा लिखेंगे, गामा डेल्टा टी। यहां पर क्या मिल गया साहब, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या मिल गया साहब आपको, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या मिल गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहां पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, मिटा दो इसको, एक चीज और लिख सकते हैं कि गामा बराबर क्या होगा, 3 अल्फा के बराबर होगा, और गामा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब कहते हैं साहब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो साहब एरिया एरिया कट जाएगा, फिर वही चीज रह जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई डेल्टा टी। तो यूनिट ऑफ बीटा ये कितना हो जाएगा, 1 बाई डिग्री सेल्सियस और 1 बाई केल्विन। इसी प्रकार यूनिट ऑफ गामा कितना हो जाएगा, 1 बाई डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि यहां देखो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, गामा 1 बाई डेल्टा टी हो जाएगा और 1 बाई केल्विन। कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या है कि आप यहां पे एक रिलेशन देखना कि बीटा 2 अल्फा बराबर है, गामा ये एरियल एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वो क्या है 3 अल्फा के बराबर है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन। थोड़ा सा इसमें देखना है फटाक से, अब मस्त पढ़े साहब, मजा आएगा, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभिषेक शर्मा शो, अरे बहुत बढ़िया, अभिषेक शर्मा, उधर कपिल शर्मा शो चलता है ना साहब टीवी पे, इधर अपन यूट्यूब पे क्या चला रहे हैं, अभिषेक शर्मा शो, वाह। देखो क्या कर सकते हैं कि आप देखो कि जो बीटा है वो 2 अल्फा के बराबर, गामा किसके बराबर है, 3 अल्फा के बराबर है। नहीं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा बाई 2, और अल्फा बराबर क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं गामा बाई 3। बोलो लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू 1 इज टू 2 इज टू 3। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसे आता है वो देख। क्वेश्चन कहते हैं क्या कि अगर एरिया इज चेंज बाय 3%, अगर एरिया 3% से चेंज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया क्या होता है, अगर 3% से चेंज होता है, देन लेंथ विल चेंज बाय व्हाट परसेंट। ऑप्शन नंबर ए 1%, बी 1.5%, सी 3%, ABCD 6%। कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत सारे आपको रिलेशन बता देंगे। पहले सोच, इसी से सोच, इससे ज्यादा टाइम, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट कर, बोल कैसे आएगा, तू सोच। एरिया इज चेंज बाय 3%, देन लेंथ कैसे कितने से चल जाएगा, अरे साहब तो डेल्टा टी तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए तो सेम ही है, सब कट जाएंगे आपस में, सिर्फ बचेगा क्या। तो साहब देखो
यहां से यही तो रिलेशन है कि लेंथ कितने से चेंज होगा। अगर बीटा, अगर एरिया जितने परसेंट से चेंज होगा, अगर एरिया 2% से चेंज होगा तो यहां पे अगर सॉरी लेंथ अगर लेंथ 1% से चेंज हो रहा है तो एरिया कितने परसेंट से चेंज होगा सर, उसके डबल से चेंज होगा। समझना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी फिजिक्स है, क्या है फिजिक्स है। चलो हमने समझ क्या है। अगर हम कहें यही है ना साहब, इसमें कितने एरिया में और किसमें लेंथ का रिलेशन देख रहे हैं, तो यहां पे देखना बीटा और अल्फा में यही तो एरिया होगा और ये तो क्या होगा हमारा लेंथ हो गया। तो अगर हम लेंथ को 1% से चेंज कर रहे हैं तो ये बीटा, अगर अल्फा को 1% चेंज करें तो बीटा कितने चेंज हो जाएगा 2% से। मतलब अगर इफ क्या बोलते हैं कि इफ लेंथ इज चेंज बाय 1% देन एरिया विल चेंज बाय 2%। यहां से डबल से अगर लेंथ 1% चेंज होगा तो वॉल्यूम कितने परसेंट चेंज होगा, 3% से चेंज हो जाएगा पक्का। तो सिंपली तो एरिया 2% 3% से चेंज हुआ है तो लेंथ कितने परसेंट से चेंज हो जाएगा, तो लेंथ कितने परसेंट चेंज हो जाएगा बीटा बाय 2 तो 1/3/2 तो 3/2 इसका तो क्या होगा 1.5% आंसर मेरे ख्याल से। समझना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं होगा। अगर हम बोलते कि लेंथ इज चेंज बाय 3%, नेक्स्ट क्वेश्चन सोच कि अगर लेंथ इज चेंज बाय 3% देन एरिया विल चेंज बाय व्हाट, तो एरिया विल चेंज बाय 6% आंसर सर। ठीक है, इसको ये क्या रिलेशन है। परसेंटेज चेंज इन एरिया स्टार्ट देखिए किसको बराबर 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। समझ इससे। दूसरा समझ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बराबर क्या होगा 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या बात समझ में आ गई सर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं। अब तो सोच कि साहब अगर ऐसा बोल दे एरिया कितने चेंज होगा वॉल्यूम कितने चेंज होगा, पागल हो जाएंगे। नहीं, देख कैसे करेंगे। परसेंटेज चेंज इन एरिया बराबर 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ एंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बराबर 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। नहीं तो यहां पे एक काम करना, परसेंटेज चेंज इन लेंथ बराबर क्या होगा 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एरिया। बोल सकते नहीं बोल सकते, हाँ इसमें कर ले या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बराबर 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ और परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या है 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एरिया। इसलिए आपका यहां से रिलेशन क्या आ गया, इसलिए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बराबर 3/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एरिया। काम खत्म साहब। जैसा मर्जी वैसा रिलेशन, जैसा मर्जी वैसा क्वेश्चन आए परसेंटेज चेंज पे तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहां से आप दिमाग लगाइए आंसर पाइए। कोई दिक्कत पक्का आया समझ में, बोलना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट मिटा दो। बोर्ड भी छोटा है यहाँ पे, स्कूल का बोर्ड है, कितना बड़ा रहेगा है कि नहीं। अच्छा अपना बोर्ड कभी लगाएंगे बड़ा सा।
आइए तो देखिए लीनियर एक्सपेंशन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर देते हैं साहब एक रॉड है ना उसकी अल्फा वैल्यू इतनी है और इनिशियल टेंपरेचर इतना डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर क्या होगा टी बराबर 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी कर ले आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कैसे देखिए क्वेश्चन क्या है टाइम कितना हुआ चलो सब घड़ी भी नहीं क्या कर रही हो क्या सुन बोलते बोलते आ जाते हैं यार क्या करूं स्कूल में ही बहुत है। हम कभी रुमाल नहीं रखे साहब देखोगे आज तक रुमाल नहीं रखे पसीना है ना गर्मी है फैन चल रहा नहीं एसी है नहीं गरीब आदमी कहाँ है इसे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं है ना देखते हैं साहब क्या पढ़ा रहे थे बोल हाँ कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे मस्त क्वेश्चन देख कैसे कहते हैं क्या कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें बहुत सारे वैरायटी बनेंगे और वैरायटी करा के देंगे देखते करें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्पेलिंग पता है तुम लोगों को देख यहाँ पर बताते हैं आइसो SCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है तीनों भुजाएं तीनों साइड्स इक्वल होंगी नहीं आइसोसेलेस तीनों साइड्स इक्वल होंगी बहुत बढ़िया था ऐसा नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली दो साइड्स क्या होगी बराबर होंगे ठीक है साहब कह रहे क्या कि ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है आपकी L2 ये भी आपकी लेंथ L2 ही है ठीक है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 दिया हुआ है जबकि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 और इसका भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 दिया हुआ है ठीक है ये कोई भी इनिशियल टेंपरेचर T पे है ठीक है कह रहे क्या कि जब फाइनल टेंपरेचर कुछ भी हो जाए है ना विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्वेश्चन कहता है क्या कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इस पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग अपेक्स इसे क्या बोलते हैं अपेक्स APEX तैयार है एक आता है मेरे को तो कहते हैं क्या कि अपेक्स और उससे जो परपेंडिकुलर लाइन इस साइड पे जो गिर रही है जो इसको बराबर हिस्सों में बांट देगा तो कह रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना ये लेंथ मान लो x तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने पे ये लेंथ नहीं चेंज होना है तो इधर एक्सपेंड करेगी यार कैसे होगा ये एरिया इधर इधर यू चीज वही रहा समझ में आया सर कभी डायग्राम बनाने में समझ में आ जाएगा तो कह रहे हैं विद द चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिस्टेंस बिटवीन द अपेक्स and the mid of this rod will never be changed. So find the relation. Correct? X remains constant या unchanged. X क्या है? With increase question कैसा? With increase in temperature X क्या है? Unchanged हो रहा है. तो find the ratio of L1 by L2 क्या होगा? L1 और L2 का रेशियो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था जिससे बहुत सारे ऑप्शन भी बना सकते हैं बन सकता है लेकिन आप देखो कैसे होगा तो करेंगे जब ऐसे था इनिशियल पे तो T फाइनल पे क्या हो सकता है T प्लस डेल्टा T जो भी होगा फाइनल टेम्परेचर तो फाइनल टेम्परेचर किसका डायग्राम कुछ बना दो साहब इसी बना दो क्या छोड़ दो अलग बना देते है ना तो ये जो पॉइंट होगा साहब ऐसा क्यों बना पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ये तभी हम ये कर पा रहे हैं नहीं तो नहीं कर पाते पक्का क्वेश्चन में ही कहा कि
साहब ये जो डिस्टेंस है ये x ही रहना है इसको, नहीं तो वैसे ही करेंगे। तो सोच, ये तो आपकी L1 थी और ये आपकी क्या थी L2 है कि नहीं। तो साहब क्या करेंगे, कैसे करें, ठीक है। तो तू सोच, पहले इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, कुछ यूज पड़ेगा तो फिर फाइनल कंडीशन में उसको पुट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, तू सोच कि सोच बाबू यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L1/2 होगी कि नहीं होगी। चल आ जाए। तो इनिशियली x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस ये बेस हो जाएगा अंडर रूट L2 का स्क्वायर माइनस L1/2 का होल स्क्वायर। बोलो करेंगे नहीं करेंगे, ये होगा। एक काम कर, स्क्वायर हट कर ले, ये हो जाएगा L1, हाँ ठीक है, L2 का स्क्वायर माइनस L1/4 का स्क्वायर। ये आप एक कंडीशन मान लीजिए, दिस इज द कंडीशन नंबर 1, ठीक है साहब। ऐसा आपने रिलेशन मान लिया, इनिशियल ये रिलेशन निकलेगा ना x के बीच में। तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या है कि क्या है, x कांस्टेंट रह रहा है, तो x कांस्टेंट है, x का रिलेशन निकाल लीजिए, x का रिलेशन क्या होगा। अब तो सोच, यहाँ पे L1 वेरिएबल है कि नहीं है, L2 वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये L1 L2 क्या कर रहा है, वही कर रहा है। तो सोच, लेकिन x क्या वेरिएबल है, नहीं साहब x तो कांस्टेंट है, तो मतलब टेम्परेचर के साथ x क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर के साथ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। टेम्परेचर के साथ L2 क्या है, वो भी वेरिएबल है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या 0 होगा, नहीं ये तो वेरिएबल है साहब, ये भी वेरिएबल है, उसका भी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। एक काम कर, यहां से अच्छा एक चीज समझ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 प्लस DL1, और ये वाली लेंथ कितनी हो सकती है, L2 प्लस DL2। वो बोल सकते नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते हैं। एक काम कर, उसको डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा 2x dx by dt, t is the temperature। अरे यार, I am differentiating the x with respect to temperature, very good, बराबर 2L2 dL2 by dt, शाबाश, माइनस 1/4 इंटू 2L1 dL1 by dt। आंसर आ गया। अब साहब देखना कैसे, चलिए 2 2 2 2 काट डाला, मर गया। x dx by dt क्या है, ये तो 0, कांस्टेंट है साहब, जो कहा है कांस्टेंट 0 पक्का, हाँ। तो ये अपना हो गया 0 बराबर, एक काम करते इसी को इधर लेते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा साहब, हटा दीजिए। L2 dL2 by dt, बोर्ड छोटा है साहब, माइंड में करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 L1 dL1 by dt। हमें क्या चाहिए, L1 L2 का रिलेशन चाहिए साहब, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे इसको तो हटा नहीं सकते, इसको हटा सकते हैं, जब इसको चेंज करेंगे तो DL2 का वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ बोल, L2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी बोलना पड़ेगा साहब, L2 DL2 L अल्फा 2 डेल्टा टी मतलब dt बाई dt। हमने DL का वैल्यू निकाले, DL2 की वैल्यू यही होगी ना, पक्का। अब बराबर 1/4 L1, DL1 की वैल्यू क्या होगी, L1 अल्फा 1 डेल्टा, मतलब डेल्टा नहीं, यहाँ पे dt है तो dt कर लेंगे ना, dt बाई dt, शाबाश। अब तो सोच क्या क्या कटा, ये dt ने dt को, dt ने dt को, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं ये मिटा दूं, नहीं आ रहा है तो समझना है साहब, वैसे नहीं भागना है, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के क्या होगा,
आओ, तो यहां पे आपका आ जाता है, कहां पे ये हो ना, यहाँ पे L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा L2 का स्क्वायर अल्फा 2 बराबर हो जाएगा L1 का स्क्वायर अल्फा 1 बाई 4। हमें निकालना है L1 बाई L2 ना, यहाँ से हो जाएगा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके गया तो ये इधर आ जाएगा बराबर 4 अल्फा 2 बाई अल्फा 1, इसलिए L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट अल्फा 2 बाई। तो साहब ये ऑप्शन में आपको गिवन रहता है, क्या हो गया अपना आंसर। इस पे बहुत सारे ऐसे टाइप इस वैरायटी में, साहब इस वैरायटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, बोलो तो और हम 2-4 करा देते हैं वैरायटी में। इतना जीरो स्क्वायर जल्दी फटाफट से। देखो